तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ऐसे एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। नॉर्मल एग्जाम के लिए भी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप ये टॉपिक को पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के टेंसेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं आज हम लोग इस वीडियो में वो देखेंगे पहले। उसके बाद अगले वीडियो में मॉडल्स से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन के, वो हम लोग देखेंगे, है ना, विथ हिंदी ट्रांसलेशन ऑल्सो। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए जो है डिफरेंट टेंसेस के हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए ऑब्जेक्ट पर फिनिश करते हैं तो ये होता है आपका एक्टिव वॉइस, है ना। तो यहाँ पर वर्ब भी जो होती है वो एक्टिव वॉइस की वर्ब कहलाती है। और इन द सेम वे मतलब यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर आ जाती है वर्ब, है ना। अच्छा, एक बात और है, क्या है, जो पैसिव वॉइस होता है उस पैसिव वॉइस में ओरिजिनल वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है मतलब वर्ब, उसके बाद बाय करके सब्जेक्ट। और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में बाय सब्जेक्ट हो, है ना। हर टेंसेस के लिए ये रूल्स अलग अलग होते हैं और पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस के साथ, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ब के बाद कोई पर्टिकुलर प्रीपोजिशन हो उसके लिए भी रूल्स होते हैं, तो वो हम उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक नॉर्मल वे में देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो इसका एक्टिव इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में एस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे इसका एक आई एक एक्सेप्शन केस है, आई के साथ जो होगी वर्ब प्लूरल होगी और वी के साथ भी वर्ब प्लूरल होगी। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट, इस तरीके से होगा। तो सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस जैसे लिखा है एग्जांपल के तौर पे कि ही राइट्स अ लेटर, तो इसका जो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा तो वो हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो अगला टेंस जो है वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब पैसिव कन्वर्जन करेंगे तो इसमें भी स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज वर्ब प्लस वी थ्री। देखिए यहाँ पर इज एम आर प्लस वी थ्री था, यहाँ पर वॉज वर्ब प्लस वी थ्री है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था एस ई एस आई ई एस था, ओरिजिनल फॉर्म होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एस ई एस आई ई एस वाला फॉर्म जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, पर यहाँ पर इज एम आर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट, है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका एग्जांपल, ही प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, क्योंकि प्लेड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही है। देखो क्या होता है कि ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, वी का आस हो जाता है, आई का मी, इट का तो इट ही रहता है, तो दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो यहाँ पर पीछे से आगे का भी हो सकता है कि देम से दे बन सकता है ना, हिम से ही बन सकता है, हर से शी बन सकता है, अस से वी बन सकता है, मी से आई बन सकता है, इट का तो इट ही रहता है ना। फिर अगले थर्ड वाले की बात करें तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन में क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वी थ्री, मतलब विल या शैल के साथ बी का जो है पेयर बनता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, ठीक है, बाय सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। वह क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो है तीनों के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अगला जो है वो अपन देख लेते हैं कंटिन्यूस टेंसेस के लिए। तो कंटिन्यूस टेंसेस में सबसे पहले जो है ना, कंटिन्यूस टेंसेस में जो है अब इसकी बात करें तो सबसे पहले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंसेस में जो है सबसे पहले है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है आप लोगों को बस इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है ना, जैसा क्रिकेट खेल रहा है या जो भी कुछ इस तरीके का। तो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं,
ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्लस वर्ब में एन जी प्लस ऑब्जेक्ट है ना। क्या है स्ट्रक्चर, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी मतलब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है आपका वर्ब का, है ना। तो जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाने जाएंगे तो वो हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पर भी प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट, है ना। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या इज एम आर के पास बीइंग प्लस वी थ्री हो रहा है ना। इज एम आर के बाद क्या हो रहा है, बीइंग हो रहा है प्लस वी थ्री हो रहा है। तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना। तो यदि इसी को चेंज करें तो यहाँ पर इज सिंगिंग है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले आ जाएगा अ सॉन्ग, है ना। अ सॉन्ग इज बीइंग, बीइंग तो वैसा का वैसे रहेगा, इज भी वैसा का वैसे रहेगा। सिंग सैंग संग, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है ना, सिंग सैंग संग। बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा ना। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, तो ये हो गया आपका, है ना। फिर अगला वाला देख लेते हैं, पांचवा, है ना। तो फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो है आपका, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी। तो जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस में बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है एक्टिव वर्ब्स के स्ट्रक्चर की अपन बात करें, है ना। तो एक्टिव वर्ब्स का स्ट्रक्चर जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं उसी की बात हम कर रहे हैं। एक्टिव वर्ब्स का मतलब भी वही होता है। तो एक्टिव वर्ब्स का जो स्ट्रक्चर है ना, तो एक्टिव वर्ब्स के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया प्लस, प्लस क्या होगा, वॉज या वर। सिंगुलर के लिए वॉज यूज करेंगे, प्लूरल के लिए वर यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर, यही वाला है ना, प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट, है ना। कुछ इस तरीके से ये, ठीक है, ये हो गया वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। तो यहाँ पे वॉज वर प्लस वर्ब में एनजी है ना, तो यहाँ पे वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री हो जाएगा, ठीक है। वॉज वर प्लस वर्ब में एनजी है, तो यहाँ पर वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्व करके जो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हमने बात की कि जैसे मान लीजिए शी वॉज, ठीक है, शी वॉज यहाँ लिख लेते हैं अपन ड्रिंकिंग, शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो ये सिंपल सी बात है कि ऊपर वाला जो पैटर्न है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाटर, ठीक है, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय हर, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय हर, है ना। वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय हर, तो वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, है ना। तो ड्रिंक ड्रंक ड्रंक ये होता है, ठीक है। फिर अगली वाली टेंसेस की बात कर लेते हैं। तो जो अगला टेंस है वो है, ठीक है, अगला जो टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल क्यों नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। कि जैसे मान लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यदि हमने स्ट्रक्चर लिखा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल क्यों नहीं है, ये इसका मैं आपको रीज़न दे सकता हूँ कि ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जैसे मान लीजिए यदि हमने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा
सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, विल शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, ठीक है, प्लस VING होता है प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यदि आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर यदि मतलब जो रूल है, तो रूल के हिसाब से जो पैसिव वॉइस बनेगा तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। अब देखिए, अब ये VING के चक्कर में यहाँ पर जो VING है ना, इस VING के कारण यहाँ पर क्या होगा, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस VING के कारण यहाँ पर बीइंग प्लस V3 हो रहा है। तो ये जब किसी भी सेंटेंस में बी और बीइंग का यूज़ एक साथ नहीं किया जा सकता, तो इस टाइप का सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना। तो ये इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। हम किसी सेंटेंस में ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, है ना। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि यहाँ पर बी और बीइंग का यूज़ एक साथ नहीं किया जा सकता। चलिए, तो अगली चीज़, अगले सेंटेंस की बात करते हैं। तो अगला जो है टेंसेस में यदि हम बात करें ना, तो टेंसेस में जो है ना, तो टेंसेस की हम बात करें तो अगला वाला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, तो यहाँ पर यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है। अच्छा, यदि पास्ट की बात करें तो यहाँ पर हैज़ हैव की जगह हैड हो जाएगा, बात वही पड़ेगी, है ना, प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से चलेगा ये। अब यदि इसको अपन देखें तो एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यदि इसका देखें तो ही, या फिर हम आप बोलेंगे कि सर ही का ज़्यादा यूज़ करना, अपन दे ले लेते हैं, दे हैव प्लेड हॉकी, ठीक है, दे हैव प्लेड हॉकी। यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हॉकी हैव बी हॉकी। अब यहाँ पर क्या, हॉकी के बाद हैज़ लगाना ज़्यादा प्रॉपर होगा, है ना। हैव का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हैव का यूज़ जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पर हॉकी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे, हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय देम। अच्छा, हेड वाले कंडीशन में भी यही होता है ना। अपन जैसे अगले वाले सेंटेंस की टेंसेस की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी लगभग चीज़ें यही हैं, बस यहाँ पर हैज़ हैव की जगह हेड आ गया है ना। तो यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए एक्टिव उसका स्ट्रक्चर यदि मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ पर यदि इसका पैसिव वॉइस बना है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड बिन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो अब जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस जैसे ऊपर जो सेंटेंस लिखा है उसका उसको इसी तरीके से बता सकते हो कि हॉकी हैड बीन प्लेड बाय देम, है ना। तो यहाँ पर बीन आ जाएगा बीच में। अब अपन बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की।
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस V3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में वही चीज़ जो हो जाएगी तो वो ये होगी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से विल शैल के बाद हैव और हैव के बाद जो है बीन, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, एक चीज़ एडिशनल हो गई है। तो हैव के बाद क्या लग गया, बीन लग गया है ना। एग्जांपल देख सकते हैं इसके। तो एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दे, या फिर वी लिख देते हैं, वी विल, वी के साथ वैसे शेल का यूज होता है ना, वी शेल हाइड द बुक, ठीक है। हमने बुक को छुपाया, बुक हम बुक को छुपा चुके हैं। वी शेल हैव हिडन द बुक, है ना, हैव आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको काट के यहाँ लिख देंगे, एक मिनट है, जो सेंटेंस है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी शेल हैव हिडन द बुक, ठीक है, वी शैल हैव हिडन द बुक। तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा, द बुक विल हैव बीन हिडन बाय अस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ओनली टेंसेस से रिलेटेड जो हैं हम लोगों ने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन देखे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।